हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इसको समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ये फिक्र आपके सामने है। इसके तीन हिस्से हैं। बाबर आजम इज सब्जेक्ट, प्लेइंग इज वर्ब, क्रिकेट इन द इकबाल गार्डन इज एन ऑब्जेक्ट यानी मफऊल। सब्जेक्ट काम करने वाला, प्लेइंग काम, ठीक है, यानी वर्ब, क्रिकेट इन द इकबाल गार्डन इज एन ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जाए, जिसको उर्दू में हम कहेंगे मफऊल। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब में क्या फर्क है। ट्रांजिटिव वर्ब, फर्स्टली अ वर्ब दैट मूव्स और ट्रांजिट एक्शन फ्रॉम द सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब का मतलब होता है फेल यानी काम। सोना, देखना, जागना, पढ़ना, लिखना, ये सारे क्या हैं? काम हैं। ये क्या है? इसको उर्दू में फेल बोलते हैं। फे एन लाम, फेल। इसको इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं। मसलन ही सा, उसने देखा। व्हाट सा, अ बटरफ्लाई, एक तितली। ये जो बटरफ्लाई इस्तेमाल हुई है, अगर हम यहाँ पे बटरफ्लाई इस्तेमाल ना करते तो हमें क्या कुछ समझ आती कि ही सा, उसने देखा, तो क्या पता चलता कि उसने क्या देखा। इसलिए हमें एक ऑब्जेक्ट लगाना पड़ा। आ बटरफ्लाई, इस सा के जो एक जो एक्शन है जो इसने ट्रांसफर किया है फ्रॉम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें ही है। इस फिक्रे में यहां से एक एक्शन ट्रांसफर हुआ है आगे ऑब्जेक्ट तक। एक्शन क्या है? एक्शन है जी देखना। सा, उसने देखा। ठीक है। ये जो सा है, ये है तो वर्ब, लेकिन ये एक एक्शन ट्रांसफर कर रहा है ही यानी सब्जेक्ट से बटरफ्लाई ऑब्जेक्ट तक। ठीक है। एक यानी फाइल से मफूल तक ये एक्शन ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए इस एक्शन ट्रांसफर करने की वजह से इस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। इसी तरह द हीट फ्रॉम द कार मेल्टेड द आइस। अगर हम सिर्फ ये कहेंगे कि द हीट फ्रॉम द कार मेल्टेड, तो हमें क्या समझ आएगी कि क्या मेल्टेड। जब तक हम ये नहीं कहेंगे द आइसक्रीम, तो उस वक्त तक इस फिक्र की सेंस क्लियर नहीं होगी। इस फिक्र की सेंस को क्लियर करने के लिए जो वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसने एक्शन ट्रांसफर किया है कि हीट फ्रॉम द कार मेल्टेड द आइसक्रीम। फ्रॉम सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट इसने एक एक्शन ट्रांसफर किया है। इस एक्शन ट्रांसफर करने की वजह से इसको हम कहेंगे, मेल्टेड को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अली पास द टेस्ट, कि अगर हम ये कहेंगे अली पास्ड, तो हमें क्या पता चलेगा कि अली ने क्या पास किया। जब तक हम ये नहीं कहेंगे द टेस्ट द एग्जामिनेशन व्हाटसोएवर, तो तब हमें पता चलेगा अच्छा अली ने टेस्ट पास किया है। ठीक है। इसलिए ये जो पास यहाँ पे वर्ब इस्तेमाल हुआ है, इसको भी हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे, क्योंकि इसने भी एक एक्शन ट्रांसफर किया है। अच्छा, उसके बाद है जी अ वर्ब दैट डज नॉट नीड अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने बटरफ्लाई, आइसक्रीम और टेस्ट, यहाँ पे हमने तीन ऑब्जेक्ट देखे थे। एक ऐसा वर्ब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही काफी होता है सेंस को क्लियर करने के लिए। एक ऐसे वर्ब को हम कहेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब होना था। यहाँ पे सब्जेक्ट गलती से लिख दिया गया है इनट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है। मसलन द गर्ल क्राइड, ये जो क्राइड है चीखना, ये भी क्या है? वर्ब है। इसके आगे कोई आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है? कोई मफूल आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा। इसलिए ये इटसेल्फ काफी है कि गर्ल क्राइड, लड़की चीखी चिल्लाई। इसका सेंस क्लियर है। द ऑडियंस लाफ, जो सामीन लोग बैठे थे वो हंसे। इसका भी सेंस क्लियर है। लाफ्ड यहाँ पे जो वर्ब है, ये भी इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, क्योंकि इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए मफूल यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। द प्लांट इन द गार्डन डाइड, प्लांट जो थे गार्डन में वो मर गए। इसको भी डाइड के आगे कोई ऑब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ और इसकी सेंस क्लियर है। एक ऐसी सिचुएशन में, जब एक ऐसे सेंटेंस में जब एक वर्ब यूज होगा, एक फेल यूज होगा, जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होगी अपना मतलब क्लियर करने के लिए, उस सेंटेंस के उस वर्ब को, उस फेल को, उस काम को हम कहेंगे जी इनट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसको मफूल की जरूरत नहीं है अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए। लेकिन एक ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने एक वर्ब तो इस्तेमाल किया, लेकिन एक मफूल की बगैर वो उसकी हमें समझ नहीं आ रही, तो उस वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि वो एक एक्शन ट्रांसफर कर रहा होता है एक सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।